कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 का जीव विज्ञान विषय का पेपर, जीव विज्ञान का प्रीवियस ईयर पेपर। पहला प्रश्न है मानव की जाति, इसका आंसर है होमोसेपियंस। दूसरा प्रश्न, घास में द्वार कोशिकाओं का आकार होता है, आंसर है सेम के आकार का। घास की द्वार कोशिकाएं सेम के आकार की होती हैं। ये कोशिकाएं स्टोमेटा के चारों ओर होती हैं और गैसों के आदान प्रदान को नियंत्रित करती हैं। घास में यह कोशिकाएं विशेष रूप से सेम के आकार की होती हैं। यह कोशिकाएं स्टोमेटा के दोनों किनारों पर होती हैं। अगला प्रश्न, दो अर्धसूत्री विभाजन के बीच की अवस्थाएं कहलाती हैं, आंसर है इंटरकाइनेसिस। दो अर्धसूत्री विभाजन के बीच की अवस्थाएं कहलाती हैं इंटरकाइनेसिस। यह कैरियोकाइनेसिस केंद्रक के बीच का विभाजन की अवस्था है। यह साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्मा का विभाजन के बीच की अवस्था है। डाइकाइनेसिस मायोसिस फर्स्ट का अंतिम चरण, क्रोमोसोम्स पूरी तरह संकुचित होते हैं। केल्विन चक्र के संदर्भ में सही विकल्प चुनिए। केल्विन चक्र में 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 18 एटीपी तथा 12 एनएडीपीएच लगते हैं। वह एक ग्लूकोज, 18 एटीपी तथा 12 एनएडीपी ग्लूकोज लगते हैं। तो हमारा पहला व दूसरा सही है, कथन 1 व 2 सही है। बाकी यह दोनों कथन गलत हैं, इसलिए हमारा कथन 1 व 2 सही होगा। कुपिका वायु की तुलना में वायुमंडलीय वायु में PO2 तथा PCO2 कितनी होंगी? वायुमंडलीय वायु में O2 21% व CO2 0.03%। इसलिए O2 उच्च रहेगा व CO2 निम्न रहेगा। तो यहाँ पर O2 उच्च है व CO2 निम्न है। O2 यानी ऑक्सीजन उच्च है व कार्बन डाइऑक्साइड न्यून है, इसलिए हमारा आंसर होगा बी। मध्य मस्तिष्क का ऊपरी भाग 4 लोबनुमा उपरों का बना होता है, जिसे कहते हैं कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। मध्य मस्तिष्क की ऊपरी भाग 4 लोबनुमा उपरों से बना होता है, जिसे कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं। सत्य चुनिए। पहला है लाइकेन प्रदूषण के बहुत अच्छे संकेतक हैं, वे प्रदूषित क्षेत्रों में उगते हैं। यह कथन असत्य है, क्योंकि लाइकेन प्रदूषण संवेदनशील होते हैं। ये प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं बल्कि स्वच्छ वायु वाले क्षेत्रों में उगते हैं, इसलिए ये वायु प्रदूषण के संकेतक नहीं है। यह कथन हमारा असत्य होगा। अगला, सभी कशेरुकी रज्जुकी हैं, लेकिन सभी रज्जुकी कशेरुकी नहीं है। यह कथन सत्य है। एक बीजपत्री तने में संवहन बंडल संयुक्त तथा घुले होते हैं। यह कथन असत्य है। एक बीजपत्री तने में संवहन मंडल संयुक्त और बंद होते हैं, खुले नहीं। 2,4-D एक प्राकृतिक ऑक्सीजन है, यह कथन असत्य है, यह कथन गलत है। 2,4-D एक कृत्रिम ऑक्सीजन है, प्राकृतिक नहीं। यह कृत्रिम है, प्राकृतिक नहीं, इसलिए यह कथन असत्य है। अगला, अवशिष्ट आयतन वायु का वह आयतन है जो बलपूर्वक निश्वासन के बाद भी फेफड़ों में शेष रह जाता है। यह कथन सत्य है। दूरस्थ सम्मिलित नलिका DTC और संग्रह नलिका जल और विद्युत अपघटनों का पुनर्शोषण करती है। यह कथन सत्य है। द्विपद पद्धति नामक प्रणाली कार्ल लिनियस ने सुझाया था। जीव समदीप्ति कोएलेट्रेडा संघ की प्रमुख विशेषता है। ऐसे संवहन मंडल जिनमें कैवियन होता है, वे लगातार द्वितीयक जाइलम तथा फ्लोएम बनाते रहते हैं, उन्हें उद्धट कहते हैं। एंजाइम के प्रोटीन भाग को एपोएंजाइम कहते हैं। फोटोसिस्टम सेकंड में अभिक्रिया केंद्र में मौजूद फ्लोरोफिल A 680 nm वाले लाल प्रकाश को अवशोषित करता है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत पीयूष का स्त्राव करती है। सही जोड़ी बनाइए। आम एक आश्रित फल है।
भारतीय बुलफ्रॉग राना टिग्रीना है। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स एंजलमैन है। किण्वन यह एल्कोहल है। ज्वारीय आयतन यह 500 ml है। ज्वारीय आयतन 500 ml, किण्वन एल्कोहल। लॉ ऑफ लिफ्टिंग एंजलमैन, लॉ ऑफ लिफ्टिंग एंजलमैन। भारतीय बुलफ्रॉग राना टिग्रीना, आम का अष्टफल। एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला, रूमिनेट पशुओं की आंत में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? आंसर, मेथेनोजोन्स। जिम्नोस्पर्म का सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? आंसर, सेक्वोया या रेड वृक्ष। एक परिपक्व मादा मेंढक एक बार में कितने अंडे दे सकती है? आंसर, 2500 से 3000 अंडे। रोगजनक कवक जिबरेल्ला फुजिकुरोई द्वारा धान के पौधे में कौन सा रोग होता है? आंसर, बकाने रोग धान के पौधे से उत्पन्न होता है। गोइटर व क्रेटिनिज्म किस हार्मोन की कमी के कारण होता है? आंसर, थायरॉक्सिन हार्मोन। प्रश्न, रज्जुकी के दो लक्षण लिखिए। रज्जुकी के दो लक्षण हैं नोटोकॉर्ड की उपस्थिति व पृष्ठीय नाड़ी रज्जु। ये दोनों मुख्य लक्षण हैं रज्जुकी के। अगला, आरज्जुकी के दो लक्षण लिखिए। पहला, नोटोकॉर्ड का अभाव, इनमें शरीर का नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती। दूसरा है पृष्ठीय नाड़ी रज्जु का अभाव। इसका अर्थात इनकी नाड़ी रज्जु वेंट्रल उदर की ओर ठोस होती है, ना कि पृष्ठीय खोखली जैसी रज्जुकी में। मेंढक मनुष्य के लिए लाभदायक प्राणी है, यह कथन में समर्थन के दो कारण लिखिए। पहला है कीटनाशक नियंत्रण, दूसरा है जैव संतुलन बनाए रखना। कीटनाशक नियंत्रण का अर्थ है मेंढक खेतों और बगीचों में पाए जाने वाली हानिकारक कीटों जैसे मच्छर, मक्खी, टिड्डे आदि को खा जाता है। इससे फसलों की रक्षा होती है। दूसरा है जैव संतुलन बनाए रखना। इसका अर्थ है मेंढक खाद्य श्रृंखला का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह कीटों को खाकर सांपों व पक्षियों के लिए भोजन बनकर प्राकृतिक संतुलन बनाए रखता है। अगला, सभी जटिल प्राणियों का शरीर चार आधारभूत ऊतकों का बना होता है। इन चार ऊतकों के नाम लिखिए। पहला है एपिथेलियन ऊतक, जिसको आवरण ऊतक कहते हैं। दूसरा है स्नायु ऊतक, तीसरा है संयोजी ऊतक, चौथा है तंत्रिका ऊतक। ये सभी चार आधारभूत ऊतकों के नाम हैं। प्रश्न, तत्व कोशिकाओं की रचना तथा स्थिति उन्हें किस प्रकार विशिष्ट कार्य करने में सहायता करती है? यह पौधों में और मनुष्य में अलग अलग होती है। यह पौधों और प्राणियों की सुरक्षा में सहायक होती है। यह कोशिकाएं एक ही परत में सघन रूप से जुड़ी होती हैं। एक ही परत में सघन रूप से जुड़ी होती हैं। इन कोशिकाओं के बीच रंध्र बनती है व इन कोशिकाओं में रिक्त स्थान नहीं होता। इनके कार्य हैं कटिकुलता जल हानि से रोकती है व गैसों के आदान प्रदान में सहायक होती है। व मनुष्य में ऊपरी कोशिकाएं कठोर केराटिन प्रोटीन से बनी होती हैं। इन कोशिकाओं में रंजन मेलानिन भी पाया जाता है। केराटिन त्वचा को कठोर बनाकर चोट, सूखापन और संक्रमण से बचाता है। मेलानिन सूर्य के पराबैंगनी विकिरण से रक्षा करता है। प्रश्न, हरित लवक का स्पष्ट व नामांकित चित्र बनाइए। यहाँ पर मैंने हरित लवक के कुछ भागों के नाम लिखे हैं, जैसे बाह्य झिल्ली, यह सबसे बाहरी आवरण है। आंतरिक झिल्ली, यह दूसरी झिल्ली जो अंदरूनी भाग को घेरती है। स्ट्रोमा यह तरल पदार्थ जिसमें एंजाइम, डीएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं। थाइलाकोइड चपटी थैलियों जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ग्रेना, जिनमें थाइलाकोइड्स की ढेरियां जहां प्रकाश अभिक्रिया होती है। डीएनए व राइबोसोम, यह स्वयं प्रोटीन संश्लेषण की क्षमता देते हैं। प्रकाश संश्लेषण में भाग लेने वाले चार वर्णकों के नाम लिखिए। पहला है क्लोरोफिल ए, दूसरा है क्लोरोफिल बी, तीसरा है कैरोटीन, चौथा है जैतोफिल। यह प्रकाश संश्लेषण में भाग लेने वाले चारों के नाम हैं। अगला, प्लास्टिसिटी क्या है? पौधों की वह विशेषता जिसके कारण वे अपने परिवेश के अनुसार रूप या संरचना में परिवर्तन कर लेते हैं, प्लास्टिसिटी कहलाती है। वृद्धि, आकृति या संरचना में परिवर्तन कर लेते हैं। इसके उदाहरण हैं घास। एक ही पौधे में पत्तियां तने के नीचे चौड़ी और ऊपरी सक्रिय होती हैं। दूसरा है कॉटन,
विभिन्न पर्यावरणों में पत्तियों के आकार में विभिन्नता होती है। प्रश्न है आकार में विभिन्नता होती है। प्रश्न है एब्सिसिक एसिड को तनाव हार्मोन कहते हैं क्यों? एब्सिसिक अम्ल को तनाव हार्मोन कहा जाता है क्योंकि वह सूखे, ठंड या अन्य प्रतिकूल परिस्थितियों में रंध्र बंद कर जल हानि रोकता है और पौधे की रक्षा करता है। हाइपोथैलेमस के 2 कार्य लिखिए। पहला है यह शरीर का तापमान नियंत्रित करना। यह शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है और भूख प्यास का नियंत्रण भी यही करता है। वह थर्ड है हार्मोन का नियंत्रण। यह पिट्यूटरी ग्रंथि को नियंत्रित करता है। यह शरीर के हार्मोन को स्त्राव को प्रभावित करता है। इससे भूख, नींद, प्यास और भावनाएं नियंत्रित होती हैं। अंडाशय से निकलने वाले 2 हार्मोन हैं एस्ट्रोजन और दूसरा है प्रोएस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन के कार्य है यह स्त्रियों में द्वितीय लैंगिक लक्षणों जैसे स्तन विकास, कोमल त्वचा, पतली आवाज आदि के विकास में सहायक होते हैं। और दूसरा है प्रोजेस्टेरोन। यह गर्भधारण को बनाए रखने में मदद करता है। यह गर्भाशय की परत को भ्रूण के लिए तैयार कर रखता है और मासिक धर्म को नियंत्रित करता है। यह है प्रोजेस्टेरोन के कार्य है। अगला रासायनिक प्रकृति के आधार पर हार्मोन को 4 समूहों में विभाजित कर सकते हैं। 4 हार्मोन जैसे कि स्टेरॉयड हार्मोन, दूसरा है पेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन, तीसरा है एमाइन हार्मोन, चौथा है फैटी एसिड। स्टेरॉयड हार्मोन में जैसे टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन ये सभी आते हैं। वह पेप्टाइड हार्मोन में इंसुलिन, ग्लूकागोन, ग्रोथ हार्मोन, ऑक्सीटोसिन यह सभी पेप्टाइड में आते हैं। एमाइन हार्मोन एमाइन, एड्रेनालिन, थायरोक्सिन यह दोनों एमाइन हार्मोन में आते हैं। फैटी एसिड। स्वपोषी एवं विषमपोषी में अंतर। स्वपोषी स्वयं अपना भोजन अजैविक पदार्थों जैसे CO2 और H2O से बनाते हैं। उदाहरण जैसे हरे पौधे, शैवाल। स्वपोषी ऊर्जा सूर्य का प्रकाश से लेते हैं, जबकि विषमपोषी जीव अपना अन्य जीवों पर निर्भर रहकर भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे मनुष्य, पशु। यह सभी विषमपोषी हैं। रक्त एवं लसिका में अंतर लिखिए। रक्त हृदय से निकलकर पूरे शरीर में बहता है, जबकि लसिका ऊतक तरल में बनकर लसिका वाहिकाओं में बहती है। रक्त में लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं व प्लाज्मा कोशिकाएं होती हैं, जबकि लसिका में लाल रक्त कोशिकाएं नहीं होती हैं। निम्नलिखित जंतु हार्मोन के कार्य लिखिए। पहला वृद्धि हार्मोन, दूसरा इंसुलिन। वृद्धि हार्मोन के कार्य हैं वृद्धि और मांसपेशियों के विकास में सहायक होती हैं। वह इंसुलिन रक्त शर्करा नियंत्रित करता है और ऊर्जा संग्रह में मदद करता है। निम्नलिखित पादप हार्मोनों के कार्य लिखिए। ऑक्सिन और जिब्रेलिन इन दोनों के कार्य लिखने हैं। ऑक्सिन तनों और जड़ों की कोशिकाओं को लंबा करने में सहायक करता है। यह जड़ बनाने में मदद करता है। पौधों को प्रकाश और गुरुत्व की दिशा में मुड़ने में मदद करता है। फलों के विकास में सहायक करता है। जिब्रेलिन तने की लंबाई को बढ़ाने में मदद करता है। बीजों में अंकुरण में सहायक करता है। बिना निषेचन के फल बनाने में मदद करता है। प्रश्न, एक कोशिकीय जीवों में प्रजनन विधियों के केवल नाम लिखिए। एक कोशिकीय जीव हैं जैसे अमीबा, ईस्ट, इनकी प्रजनन विधि है। अमीबा की प्रजनन विधि है द्विखंडन व ईस्ट की प्रजनन विधि है कलिका जनन। मनुष्य के नर जनांग के केवल 2 भागों के नाम लिखिए। 2 भाग जैसे वृषण, अंडकोश व इनके अलावा भी और भाग होते हैं जैसे वीर्यवाहिनी, वीर्यकोश, प्रोस्टेट ग्रंथि, मूत्रजनन नलिका। ये सभी नर जनांग के भाग हैं। अगला प्रश्न, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 38 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी को हम F से दर्शाते हैं व त्रिज्या को R से। फोकस दूरी का सूत्र है F बराबर 8/2। R बराबर 38 सेंटीमीटर दिया है तो R की जगह हम 38 लिखेंगे व 2 से 38 को काटेंगे तो आएगा 19 सेंटीमीटर। तो हमारी फोकस दूरी F बराबर आ गया फोकस
दूरी आई 19 सेंटीमीटर। अगला, एक लेंस की फोकस दूरी प्लस 0.50 मीटर है, 50 मीटर है, तो इसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी हमें ज्ञात करना है क्षमता। क्षमता को हम P से दर्शाते हैं। क्षमता का सूत्र है 1/F। F यानी फोकस दूरी, F यानी फोकस दूरी। फोकस दूरी दी है 50 मीटर, तो यहाँ पर हम F की जगह 50 रखेंगे, तो हम भाग करने पर हमारा उत्तर आएगा 0.02 डायोप्टर। प्रश्न, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? कारण लिखिए। वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे की रोशनी का मार्ग बार बार बदलता है, जिससे वे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। यही तारे के टिमटिमाने का कारण है। अगला प्रश्न, मनुष्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाते? कारण है 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर लेंस की समायोजन क्षमता पर्याप्त नहीं होती, इसलिए सामान्य नेत्र वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख पाता। एंजाइम के किन्हीं 3 वर्गों के नाम व कार्य लिखिए। पहला है ऑक्सीडोरेट कटेज। यह ऑक्सीकरण अपचयन में सहायक होता है। दूसरा है ट्रांसफरेज। यह समूह स्थानांतरण में सहायक होता है। तीसरा है हाइड्रोलाज। यह जल अपघटन में सहायक होते हैं। प्रोटीन के 3 प्रमुख कार्य लिखिए। पहला है ऊतक निर्माण। यह प्रोटीन शरीर के कोशिकाओं, मांसपेशियों, त्वचा, बाल और नाखूनों का मुख्य निर्माण पदार्थ है। दूसरा है एंजाइम और हार्मोन निर्माण। प्रोटीन से ही एंजाइम और कई हार्मोन बनते हैं। तीसरा है शरीर की रक्षा, एंटीबॉडी। प्रश्न, समसूत्री विभाजन की अत्यवस्था की मुख्य 3 घटनाएं लिखिए। पहला नाभिकीय झिल्ली, दूसरा गुणसूत्र जालिका, तीसरा नाभिकीय पुनः बदल, जिसमें नाभिकीय झिल्ली का निर्माण प्रत्येक ध्रुव पर गुणसूत्रों के चारों ओर नई नाभिकीय झिल्ली बन जाती है। दूसरा गुणसूत्र जालिका, गुणसूत्र पतले होकर पुनः जालिका जैसी संरचना में बदल जाते हैं इसमें। तीसरा है नाभिकिका का पुनः निर्माण। हर नए नाभिक में नाभिकिका दोबारा दिखाई देने लगती है। अर्धसूत्री विभाजन की मुख्य विशेषताएं लिखिए, कोई 3। इसमें अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्र आधे हो जाते हैं। अर्धसूत्री विभाजन में 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। वह समान गुणसूत्रों के बीच आदान प्रदान होता है, जिससे नए आनुवंशिक योजनाएं उत्पन्न होते हैं। कंकाल पेशी और हृदय पेशी में अंतर लिखिए, कोई 3। कंकाल पेशी हड्डियों से जुड़ी होती है, वह हृदय पेशी हृदय में पाई जाती है। यह इच्छानुसार कार्य करती है। कंकाल पेशी इच्छानुसार कार्य करती है। यह हृदय पेशी ऐच्छिक रहती है, यानी यह अपने आप कार्य करती है। कंकाल पेशी विभिन्न अंगों को चलाने का काम करती है, जबकि हृदय पेशी रक्त पंप करने का कार्य करती है। लिवर्ट तथा मॉस में कोई 3 अंतर लिखिए। लिवर्ट तथा मॉस दोनों ब्रायोफाइटा समूह के सदस्य हैं, लेकिन इनमें कुछ अंतर हैं, जैसे कि इनका शरीर थैलेमस जैसा होता है। वह मॉस का शरीर पत्तीय तना जैसा होता है। यह छायादार, नम और दलदली स्थानों में उगते हैं। यह पत्थरों, दीवारों, पेड़ों, छाल पर हरे गलीचे तरह उगते हैं। प्रश्न, विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए एवं इसकी मात्रा लिखिए। जब किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से एकक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा गुजरती है, तो उस प्रवाह को विद्युत धारा कहा जाता है। वह विद्युत धारा का मात्रक जो है एम्पियर है। अगला, विद्युत विभवांतर को परिभाषित कीजिए एवं इसका मात्रक लिखिए। जब किसी चालक में 2 बिंदुओं के बीच एक इकाई धनात्मक आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य मापा जाता है, तो उस कार्य को विद्युत विभवांतर कहा जाता है। विद्युत विभवांतर का मात्रक है वोल्ट। ये क्षेत्र में उत्पन्न करने वाली 2 विधियों के नाम लिखिए। पहली विधि का नाम है विद्युत धारा प्रवाहित
किसी सीधे चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। दूसरा है विद्युत धारा प्रवाहित कुंडली। जब किसी तार को कुंडली के रूप में लपेटकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके भीतर और बाहर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जो एक क्षण चुंबक जैसा होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के दो गुण लिखिए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तर ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। दूसरा है उत्तर ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिण। प्रश्न, क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें या मार डालें? किसी एक पोषी स्तर के जीवों का समाप्त हो जाना पूरे पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन को नष्ट कर देता है। अगला प्रश्न, ओजोन क्या है एवं परितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है? ओजोन रक्षक ढाल है। रक्षक ढाल ओजोन पृथ्वी की रक्षक ढाल है। यह जीवों को सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाकर परितंत्र का संतुलन बनाए रखती है। ओजोन परत हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है।